कितना खराब एक ट्रेडिशन बना हुआ है। स्कूल्स की बात करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, आप एक क्लास 10th में अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, आपको फोर्स किया जाएगा यू कांट ऑप्ट फॉर साइंस, यू कैन ओनली ऑप्ट फॉर आर्ट्स। इतना निकृष्ट चीज है क्या वो? भाई एक्टिंग क्या है? जैसे हमने बोला ना कि झूठ को समझ के सच की खोज करना, एक एक्टर को खोजी बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मूवी आई कला, ठीक है? हाँ, कला आई, बंदिश बैंडिट्स आई थी अमेज़न प्राइम पे। इसमें क्लासिकल म्यूजिक को लेकर के इन्होंने एक अलग ही प्रारूप दिखाया, जिससे कि जो यूथ है उसको भी समझ लो यार, अच्छा ये बंदिश होती है, अरे अच्छा ये राग होते हैं, करेक्ट, दिमाग में आया उनको। करेक्ट। लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया में कितने घराने हैं, नहीं पता लोगों को। जो सिंगर्स हैं, जो तालीम ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको पता, लेकिन आम जनता को पता होना चाहिए। तभी जैसे कंतारा आई तो एक कल्चर के बारे में लोगों को बहुत पता ही नहीं था, मुझे ही नहीं पता इन्फॉर्मेशन आई कल्चर के बारे में, बहुतों को नहीं पता। फिर लोगों ने YouTube पे सर्च करना शुरू किया, फिर उसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू किया, अच्छा ये प्रेत विद्या है क्या है। काफी कोला की वीडियोस हैं। कमर्शियलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया कि पैशन मर गया है। ठीक है, आप करो वैसी मूवियाँ करो भाई, पैसा कमाना है वैसी मूवी करो, लेकिन फिर यार फिर अपने आप को आर्टिस्ट मत बोलो फालतू। नहीं हो यार, नहीं हो। एक चीज और है ना, थिएटर में जो टेक्निकल क्या कहना चाहिए सपोर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं। इंसान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, वो अपनी वॉइस से खेल रहा होता है, अपनी बॉडी बिहेवियर से खेल रहा होता है। जब फिल्म मेकिंग की बात आती है तो वहाँ पर कैमरा लगा है, वहाँ पर सेट डिजाइंड है, वहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें कि जो उसका पोटेंशियल है ना वो एक्सप्लोर नहीं हो पाता। लेकिन वो ना हो पाने के कारण अगर उसने वो जर्नी शुरू नहीं की एज अ थिएटर आर्टिस्ट, वो बाद में जाकर के अपाहिज हो जाएगा। वो अपाहिज ना हो, वो अपने आप को बार बार एक्सपेरिमेंट कर पाए, क्योंकि कई बारी में जब इतने फ्रेम में खेलना होता है ना, तो आपकी आंखें, आपका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा होता है। और थिएटर में आप रोजाना मांझे जाते हो उस चीज़ में, आप एज अ ह्यूमन इवॉल्व हो पाते हो। और ह्यूमन सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, जितने भी हमारे स्पेसीज हैं अगर उनकी बात करें तो आर्टिस्ट का मतलब ही क्या है? इफ यू हैव दैट पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग, नॉट टू कॉपी समथिंग। कॉपी कर रहे हो तो आप क्राफ्ट्समैन हो गए ना, वही इंस्पिरेशनल काम हो सकता है। इंस्पिरेशन अरे इंस्पायर तो हर कोई हो रहा है। हाँ, आपने किसी की स्क्रिप्ट पढ़ी, आप इंस्पायर हुए, आपने कुछ लिख दिया, लेकिन वो इंस्पिरेशन ऐसी नहीं है कि आप कॉपी कर रहे हो। वो इंस्पिरेशन आपको प्रोवोक कर रही है कुछ और अपना इंटेलेक्ट सोर्स एक तरीके करने। हाँ, वो एक सोर्स। भाई एक्टिंग क्या है? जैसे हमने बोला ना कि झूठ को समझ के सच की खोज करना, एक एक्टर को खोजी बनना पड़ेगा। जैसे सन 2025 में भी था कि फिक्शन कुछ है ही नहीं, फिक्शन हम लोग ने ऐसा हाँ, कुछ है ही नहीं, ह्यूमन ने जो मतलब हम लोग देखा है वो चीज। फिक्शन तो लिटरली, मैं जैसे अगर कोई भी आपके ब्रेन में थॉट आता है, मैं उसको बोलते थे वो फिक्शन है। कोई हम पढ़ते नॉवेल, वो बट कहीं ना कहीं वो थॉट तो आया ना। हाँ, वो थॉट तो आया, कहीं ना कहीं तो होगा ही यार। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा सब कुछ है। अब ड्रैगन्स हम लोग तो ना बनाए, वो थे ड्रैगन्स, अब नहीं है, लेकिन उसको हम बोलते थे फिक्शनल कहानी। कुछ तो होगा यार, ऐसे ही कहाँ से आ रहा है वो थॉट निकल के? कहीं ना कहीं डायनासोर्स तो थे ना। डायनासोर हो सकता है चलो ड्रैगन ना भी रहे हो सकता है चलो मान लिया नहीं ड्रैगन रहे हो कि, लेकिन उसका एक सोर्स था ना कि देयर वर रेप्टाइल्स, देयर वर बिग लिजर्ड्स, जिसमें कि इंसान ने सोचा कि अच्छा ये ऐसा क्रिएचर रहा है अर्थ पे, इसके विंग्स लगा दे तो क्या हो। हाँ, इसके विंग्स लगा दे तो क्या हो। करेक्ट, सही बात। इसके तो कहीं से तो मिला इंस्पिरेशन। कोई भी कहानी किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होती है। जैसे मैंने बोला ना, एक्टर एक खोज करता है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी फिल्मों की, इसमें जो ये एक्टर्स हैं, ठीक है, स्टार जो बैठे बने हैं, ये अपने कैरेक्टर के लिए क्या खोज करते हैं? खाली क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये खाली थोड़ी सी दाढ़ी वो कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, बाल कर लेंगे, बाकी सब सेम है। एटीट्यूड, वॉइस, प्रोजेक्शन, चाल सब सेम कुछ सेम है। कॉमर्स है वहाँ पे, कॉमर्स वही आर्ट, फिर उसको कॉमर्स ज्यादा है। फिर वही अगर ऐसा भी है तो जहाँ आर्ट है उसको भी करना चाहिए प्रमोट। अब थिएटर को बड़े ड्रामा को बड़े लेवल पे करना चाहिए प्रमोट। हमें सीखना पड़ेगा कि थिएटर ना बोल के पहले तो हम बोले ड्रामा। थिएटर तो जगह है। मुझे एक और चीज लगी, जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, कोई मूवी लगी वो देखने जाते हैं, और कोई थिएटर देखने जाते हैं। फर्क मुझे ये लगा कि जितना फोकस मैं थिएटर में कर पा रहा हूँ उतना सिनेमा में नहीं कर पा रहा हूँ, मूवी में नहीं कर पा रहा हूँ। वो 3 डायमेंशनल थोड़ी है। वो चाहे तुम्हें 3D इफेक्ट भी लाके दे देंगे, बट वो लाइव का मजा अलग होता है। पंकज त्रिपाठी का अभी रिसेंटली स्कूप के साथ में नहीं आया था, इंटरव्यू आया था अक्षरा थिएटर में।
तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली थी, अनफिल्टर्ड वाला, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि लाख फिल्में बनने लगे, लाख टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाए, लोग 3D में देखें, 4D में देखें, 7D में देखें, लेकिन जो एक लाइव कॉन्सर्ट या लाइव परफॉर्मेंस का जो कनेक्शन ऑडियंस लेती है ना, वो हमेशा चलता रहेगा, हज़ारों साल से चला आ रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन बशर्ते उस चीज़ को भी पैरेलली, जैसे कि नमित ने बोला कि उसमें कॉमर्शियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इंसान उस पर ज़्यादा काम नहीं करता है और ऑडियंस को भी वही चिपका दिया जाता है पैक करके। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है ऑडियंस इन्वॉल्व कब होगी या इवॉल्व कब होगी, जब उसके एक ट्रैक में उसको भी उसी प्रोसेस से रूबरू कराया जाए कि भैया चीज़ क्रिएट होती कैसे, तब उसका दिमाग विवेक कहीं इतना यूज़ कर पाएगा कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बस मीडियोकर है, ये चीज़ सुपीरियर है, चलो सुपीरियर चीज़ को देखें चल करके, सुपीरियर चीज़ को अप्रिशिएट करें। तो कनेक्टेड है सारी चीज़ें बेसिकली। इसमें भैया एक चीज़ मुझे ये लगती है, चाहे थिएटर शो हो चाहे लाइव कॉन्सर्ट हो, हमेशा आर्ट क्यों पीछे जाती है? उसके प्रोड्यूसर्स से जाती है। प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा हाथ है इसको पीछे और आगे करने में। अगर आपका प्रोड्यूसर क्रिएटिव है, किसी भी फील्ड का प्रोड्यूसर हो, तो वो, अब जैसे बिजनेस का मैं बताता हूँ कि एक चीज़ होती है पैटर्न। बिजनेस में लोग पैटर्न बहुत जल्दी पकड़ते हैं और उस पैटर्न के हिसाब से चलना चाहते हैं। एक पैटर्न में आपका प्रोडक्ट घूम रहा है, तो आप सोचोगे ये अगर मुझे प्रॉफिट दे रहा है, तो उसी पैटर्न में वो घुमाएगा। जैसे एक स्क्रिप्ट पकड़ी, एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, उसके वेरिएशंस 100 तरीके के बना के घूम रहे हैं लोग, एक फॉर्मूला जान गए। जैसे एक फिल्म का फॉर्मूला बन गया, एक लड़का एक लड़की, उनको प्यार होता है, उनकी फैमिलीज मिलती हैं, तो 4 गाने आ जाते हैं, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से अब मूवीज चला करके ऑडियंस को, हम लोग ऑडियंस, मैं कभी ये समझता हूँ कि मैं ऑडियंस को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। आप जो उनकी थाली में परोसोगे वही खाएंगे, वो तो भूखे हैं ना, वो तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनकी लाइफ में चीजें और भी चल रही है, उनको उससे डिस्कनेक्ट होने के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो एंटरटेनमेंट उनको किसी भी फॉर्म में परोस दिया जाएगा तो वो एक्सेप्ट। अब जैसे आज जो डिजिटलाइजेशन की वजह से ऑडियंस, चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे आप छोटे शहरों में चले जाओ, चाहे आप बड़े शहरों में चले जाओ, हर तरीके का सिनेमा कंज्यूम हो रहा है। लोग मिर्ज़ापुर देख रहे हैं और मिर्ज़ापुर की तारीफ हो रही है क्योंकि स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है। गैंग्स ऑफ वसेपुर कल्ट क्यों बना है? क्योंकि वो स्टोरी है। मुझे नेम से एक ले, हाँ बोलो। ये भी लग रहा है कि जैसे हम लोग थिएटर की तरफ गए तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं प्रिविलेज थे, इसलिए हम लोग जा पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर, देखो मैंने बोला ना, एक्टर जैसे खोज करता है ना, एक आम इंसान के तौर पे तुम्हें खोज करनी पड़ेगी कि सही क्या है। भतेरों इंस्टीट्यूट है, अपने शहर का बता दूं, मुंह पे बोल रहा हूँ, भतेरों है इंस्टीट्यूट, नाम भी ले लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। 3 महीने की फीस 1.5 लाख, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम आपका ये करा देंगे, हम आपको 4 डायलॉग सिखा देंगे, हम आपको स्टानिस्लावस्की, सैनफर्ड माइजनर की 5 टेक्निक, 5WH मेथड एक्ट, वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे, वहां भी नहीं पहुंचेंगे। हम आपको सिलेबल्स, पंक्चुएशंस, ये सब सिखा देंगे, आपका मोनोलॉग शूट हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, आप जाइए मुंबई और आप काम करिए कहाँ पे, क्राइम पेट्रोल में काम करिए। उस बच्चे के 1.5 लाख बर्बाद हो गए, उसे काम नहीं मिलेगा, वो डिप्रेस हो गया। थिएटर क्या है, 3, 4, 5 हज़ार में कुछ नहीं है महीना आज के टाइम पे, उसमें रगड़ के हो रही है क्लास, 2.5-2.5, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्लास हो रही है, खुल के क्लास हो रही है, नाटक हो रहे हैं, चीज़ों के बारे में समझाया जा रहा है, थ्योरी हो रहा है। वहाँ पे पता है बच्चा क्यों नहीं आता है? उसे शॉर्टकट दिख गया है, 6 महीने करके मैं निकल जाऊँगा मुंबई, मुझे काम मिल जाएगा। थिएटर लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपको पेशेंस सिखाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा, आपका नॉलेज बढ़ाएगा, आपको अलग अलग वो क्या बोलते हैं, अप्रोचेस सिखाएगा। अगर ये काम ऐसे नहीं हो सकता ना, तो इसको वैसे करो, आउट ऑफ द बॉक्स। हमारे स्टूडियो में जो लाइट्स लगी है वो कौन वाली है? नॉर्मल लाइट है, उसको हमको रंग बिरंगा भी करना है। क्या है? अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, फॉइल ले आओ, फॉइल लगा देंगे। अच्छा उसको शार्प करना है, चार्ट पेपर ले आओ, वो लगा देंगे। अब ये सारी टेक्निक से क्या होगा ना, जब हम किसी फिल्म के प्रोडक्शन में जाएंगे, उनका बजट हम कर देंगे कम। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही लोग जब फिल्म के उसमें जाते हैं ना, प्रोडक्शन में, उनका बजट कर देते हैं कम कि भाई जुगाड़ से कर देंगे उतना ही बढ़िया काम।
जैसे मुझे कहते हैं जो सिनेमा है उसकी तरफ मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने देखी, दोनों पार्ट देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पर जब मैंने उसकी मेकिंग देखी, वो जो वीडियो है उसमें मुझे पता चला कि मतलब जो एक पहलवान वाला सीन है जिसमें वो अंगूठी में दबा के वो मतलब उसने वो सब नहीं दिखा। और मैंने मूवी फिर देखी, वो चीजें थी और हम लोग देख नहीं पाए। और जब कितना आप बहुत किसी raw चीज, है हाँ, वो जब आप movie। कोई चीज का देखते हो ना प्रोसेस, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। देखो ना गैंग्स ऑफ वासेपुर कल्ट क्यों बनी, जैसे तुमने बोला, क्योंकि उसमें बेसिकली जितने भी चाहे उसके डायरेक्टोरियल लेवल पे बोलें या फिर एक्टर लेवल पे बोलें, कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव बहुत तगड़ा वाला थिएटर से रहा है। हाँ, उन्होंने जुगाड़ किया है अपने छोटे छोटे प्रोडक्शंस में, छोटे छोटे प्लेज में, तो उनको ये पता है कि इस टेक्निक को मैं यहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ। एक भूख या चुल जो भैया कहते हैं वो थी अंदर की करना कम है, पैसों में करना है। कहाँ था उतना पैसा यार, कहाँ कोई कर रहा था सपोर्ट। वो देखो ना जाके इंटरव्यूज वगैरह उनके, गाड़ियों में ठूस ठूस के जाते थे, शूट करते थे। लेकिन क्यों उन थिएटर एक्टर्स ने क्यों उफ नहीं करा? बाकी होते उफ माय गॉड मुझे तो ट्रीटमेंट कैसे जाएंगे, वैनिटी चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो चाहिए। थिएटर में सिखाया गया है ग्राउंड से जोड़ के रगड़ के काम करो, काम चमकेगा, नाम होगा, बात उस खत्म। टाइम में पीयूष मिश्रा साहब एक बड़ा नाम हो चुके थे थिएटर में, बहुत बड़ा नाम हो चुके थे, मनोज बाजपेयी बड़ा नाम हो चुके थे, एलओसी कारगिल आ चुकी थी, पता सब कुछ हो गया। और वीर ज़ारा आ चुकी थी यार, मुझे शूल आ चुकी थी। मुझे एक और चीज लगती है कि जो एक डायरेक्टर पे ट्रस्ट होता है वो चीज, क्योंकि एक पीयूष मिश्रा को उसमें अनुराग कश्यप भी बताते हैं कि पीयूष मिश्रा ने कहा कि उनको उसमें रोल चाहिए था रामाधीर का, बट उन्होंने अनुराग सर ने कहा कि आप वो रोल मत करिए, आपके लिए मैंने कुछ और सोचा है। और वो जो ट्रस्ट है कि हाँ कि ऐसे सोचा है तो सही ऋचा सोचा। चड्ढा ने जो ट्रस्ट दिखाया कि हाँ आपको एक यंग से लेकर ओल्ड तक दिखाएंगे सब कुछ। मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्टर जो है ना वो उस शिप का कैप्टन है भाई, उस पे छोड़ दो। अगर वो समझदार है ना, वो एक्सपीरियंस है, छोड़ दो उस पे, वो निकलवा लेगा तुमसे। और ट्रस्ट, एक चीज आइडिया पे भी ट्रस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ राइटर पे भी करो हाँ, ट्रस्ट। राइटिंग पे या लिखे हुए चीज पे, जैसे अगर हम लोग कोई प्ले उठाते हैं तो सबसे पहले हम लोग तो जो अभी प्लेज उठा रहे हैं जो हो चुके हैं, जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो तो अलग चीज है, लेकिन जो हो चुके हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थिएटर प्लेज हैं वो उठा रहे हैं, तो ट्रस्ट तो ऑलरेडी है हमारा, इन्वेस्टेड तो हम स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी हैं। करेक्ट। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो हम अब उसमें क्या है कि किरदार हम तक है एक, लेकिन एक नया राइटर जब स्क्रिप्ट लिखता है और जब आपको स्क्रिप्ट पसंद आती है तो आप 100% सरेंडर करो, बिल्कुल करो। आप फिर बीच में आकर आप ये नहीं सोच सकते कि यार मुझसे शायद गलती हो रही है, क्योंकि वो सोचना फिर ब्रेक करेगा वो चीज को ब्रेक करेगा। उसमें आप 100% सरेंडर हो गए तो सरेंडर हो जाओ। नए लोग हैं ना, नए, सच में उनकी गलती मैं मुंह पे कहता हूँ। मैक्सिमम जाता हूँ थिएटर्स में, वहाँ पे 2 नाटक नहीं होते हैं, बन जाते हैं डायरेक्टर। हाँ, एक नहीं होता है, ज्ञान देने लग जाते हैं तुरंत सब लोग। एक नाटक किया जिंदगी में, नहीं ये ऐसे भी तो हो सकता भाई। एक्सपीरियंस लो उस बंदे ने, अगर वो जो स्क्रिप्ट के पीछे जो बैठा है, जो करवा रहा है, उसने 50 बार पढ़ी है स्क्रिप्ट। डायरेक्टर पे ट्रस्ट नहीं करोगे, काम अच्छा बनेगा ही नहीं। अगर उसने लिटरली अगर उसने बोला है कि ये पहनो, वो पहनो, ये करना है, वो डू इट। अरे थिएटर हुआ या फिल्म मेकिंग हुआ, इट्स ऑल अ टीम गेम। अगर टीम पे आज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, कल को टीम आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितना दौड़ोगे यार? आपको फैमिली चाहिए, आपको टीम चाहिए, और थिएटर अपने आप में एक फैमिली होती है। मानव कौल ने भी अपनी कुछ लाइनों में इस चीज़ को जिक्र किया हुआ है कि जब भी मैं बाहर जाके किसी क्या है कुछ बोला था कि वहाँ पर हाथ में शराब पकड़े होता हूँ, शराब पकड़े होता हूँ, तो मुझे मेरे वो थिएटर की चाय याद आती। वो मेरी पहला प्यार है, नहीं पहली प्रेमिका की तरह। वो मेरी पहली प्रेमिका की एक टीस की तरह है। मतलब जुड़े हैं लोग यार। उनकी बुक है ना कर्ता ने कर्म से, उसमें उनकी लिखी है पोएम। पीयूष मिश्रा साहब की किताबें उनकी लिखी हैं, पोएम्स, गाने लिखे हुए। उनके काम को देखोगे लगे, और उनकी फिल्मों को भी देख लो, उसमें दिखेगा उनका प्रॉपर थिएट्रिकल टच। बहुत देखो, प्रोफेशनल तो एस्पेक्ट है ही थिएटर का, लेकिन जो पर्सनल एस्पेक्ट मैं बोलता हूँ, कई बार मैं लोगों से इस बारे में चर्चा भी करता हूँ, वो ये है कि लाइफ को डिटैंगल करने का बहुत तगड़ा काम करता है थिएटर। अरे हम लोगों ने कई ऐसे लोगों को देखा भाई, डिप्रेशन स्टेट में होते हैं ना, हाइपर डिप्रेशन स्टेट में, वो जब थिएटर करने लगते हैं खुश निकल आते हैं। एक वो है ना, विधा है, ड्रामा थेरेपी है। मुझे आर्ट फॉर्म कोई भी, जैसे मैं जब ड्राइंग करता हूँ, मुझे नहीं पता 3-4 घंटे कहाँ चले जाते हैं।
ड्राइंग में मुझे नहीं पता, कल हम लोगों ने एक्ट करा 5 मिनट का था, कैसे वो 10-15 मिनट का हुआ पता नहीं चला, क्योंकि उस समय भूल जाते हो, म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, सब कुछ हो गई। बेसिक चीज़ें, डिप्रेशन क्यों होता है यार, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, ब्लड प्रेशर शूट होना, ये सब इसके पीछे के रीज़न देखोगे ना तो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं, वो कोई वायरस या बैक्टीरिया से नहीं हो रहा होता। रेयर केसेस होते हैं कि आपको कोई एक बीमारी हुई, उसके पोस्ट बीमारी जो इफेक्ट हैं वो आपको दिखाई पड़े, वो चीज़ अलग है। लेकिन जनरली क्यों होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस में जब आते हो तो आप ओवर कंजम्पशन करते हो शुगर का, बहुत ही बायोलॉजिकल चीज़ है, आप ओवर कंजम्पशन करते हो शुगर का, जिसके कारण आपका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, आपका जो बॉडी में इंसुलिन है वो अपने आप एक क्षमता उसकी ख़त्म होने लगती है, जिस कारण आपको नाना प्रकार की डिजीज़ होती हैं। अब स्ट्रेस आया कहाँ से? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको स्कूल में सिखाया जाता है कि ये थ्योरी है, इसको पढ़ लो, यही आएगा, इसको लिख लो। लाइफ में आपको इवॉल्व कैसे होना एज अ ह्यूमन बीइंग, आप अपने आप को कितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो ब्यूटीफुली, समझाया नहीं गया। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं बताया गया। अब आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन जब बच्चा 12वीं तक जा रहा है उसको सिखाया नहीं गया। 12वीं के बाद जब वो निकलता है जिस पे आता है बर्डन, कॉलेज लाइफ, प्रोफेशन, फैमिली, रिलेशनशिप्स, दुनिया जहाँ की चीज़ें, वो बाउंस बैक नहीं कर पा रहा होता दिक्कतों से, इमोशंस दब जाते हैं, वो मैनेज करना भूल जाते हैं। डीएस जिंदगी का ही डायलॉग है कि खुल के रोना नहीं, जब बचपन में सिखाया गया बताता ही नहीं, रो रहे हैं तो तुम वो ना मर्द हो। सही बात, सही कर। अरे एक्सप्रेशन है भाई, करो उसे। अरे सिंपल फंडा है कि एक तो हमारे यहाँ इसको बोल दिया गया कि आर्ट इज अ को करिकुलर एक्टिविटी। अरे नहीं है भाई, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, के साथ करो, एज अ हॉबी करो। इसको हमेशा साइडलाइन जैसे होता है ना, एक फिल्म में एक साइड किक होता है हीरो का, हीरो हमारे हमेशा से दिखाया गया एकेडमिक्स, भैया हर चीज एकेडमिक्स है, सबकी एकेडमी है, सब एकेडमिक्स है, ठीक है। और कितना खराब एक ट्रेडिशन बना हुआ स्कूल्स की बात करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, आप एक क्लास 10th में अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, आपको फोर्स किया जाएगा, यू कांट ऑप्ट फॉर साइंस, यू कैन ओनली ऑप्ट फॉर आर्ट्स। इतना निकृष्ट चीज है क्या वो? अरे आसपास की दुनिया आर्ट से बन रही है, तुम कपड़ा पहने हो, रंग है, तुम बोल रहे हो, संगीत है, तुम हाथ पैर चला रहे हो, नृत्य है, तुम इमोशंस कर रहे हो, ड्रामा है। आधे आईसीएससी स्कूलों से आप बोल रहे हो मोनोलॉग है। हाँ मैं बोल रहा हूँ मोनोलॉग है, कैसे हटा सकते हो? मर जाओगे, खोखली है लाइफ, कुछ नहीं है। हाँ नहीं, खोखली लाइफ है आर्ट के बिना। क्या है ये चीखते रहते हैं ना, भाई पेंटिंग कर रहा है हमारा बेटा, वो उससे कर रहा है, वो एक्टिंग में जा रहा है, वो दिन भर एक्टिंग कर रहा है, तुम खुद कर रहे हो एक्टिंग, तुमको मालूम नहीं है। इस सुसाइड्स क्यों होते हैं? आधा रीजन ये है, इतना बर्डन देते हैं कि बच्चा, फिर कहते हैं नो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा था, फिर हमारा जो बच्चा था पता नहीं वो इससे कोप अप नहीं कर पाया संगत में। अरे यार तुमने कोप अप करने नहीं दिया, उसे लायक ही नहीं बनाया तुमने। 3 Idiots आती है, बंदा परेशान है, उसका परेशान होने के बाद उसका वो क्या था, वो कैसे अपनी बात को कर रहा है एक्सप्रेस, गाना गा के। देखो ना उसमें दिया गया, बंदा आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, और जब उसको बाद में दबाया गया, बंदा मर गया। तारे जमीन पर देख, तारे जमीन पर तो चलो ये सब चीजें तो हम फिल्मों में देख रहे हैं, आसपास देख लो ना, रियल लाइफ में बतेरी ऐसी चीजें हैं। आपको रोका जाएगा, आपको दबाया जाएगा ना, आपकी इमोशंस को दबाया जाएगा ना, आप एक टाइम पे ब्लास्ट करोगे, और ब्लास्ट फिर आप गंदी तरीके से नेगेटिव हो जाता है। हर कोई लाइफ में ना एक टाइम पे हाई होना चाहता है, फैक्ट बता रहा हूँ। हाई होने के लिए जिनको अकल नहीं होती है, दे गो फॉर एल्कोहलिज्म, दे गो फॉर अदर थिंग्स, और जिनको तमीज़ होती है कि हाई कैसे होना है, लाइफ में हाई कैसे होना है, उनके लिए वो आर्ट को परस्यू कर रहे होते हैं, वो योगा कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं। सबको एक टाइम में एक जोन चाहिए होता है कि थोड़ा सुकून मिल रहा है। अरे लोग ऋषिकेश क्यों भागते हैं यार? पीस मिलता है इसलिए भागते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, कोई छेड़ने वाला नहीं है। हम अगर अभी सब बोलना बंद कर दें और हम शांति से आधा घंटा बैठ जाएं, हमारा दिमाग में छटाक से नीचे हो जाएगा, और उससे एक चीज़ हमारी इंप्रूव भी होगी, हमारी लिसनिंग भी अच्छी होगी। हम सुनेंगे चीज़ों को, आसपास की आवाज़ों को, ब्रीदिंग पे काम करेंगे अपने यहाँ बैठ के, कुछ और तो है नहीं करने को। सही बात। सुबह उठते हैं आधे चट, ओ माय गॉड फ़ोन आ गया, यो लग जाते हैं। सुबह उठेंगे चट से तो बाकी काम को बंद कर देंगे। अरे भैया अटेंशन स्पैन कम हो रहा है ना, फोकस कम हो रहा है। अभी नसीर साहब का भी कल का वीडियो है, कल परसों का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बोला है कि लोगों ने रीड करना बंद कर दिया है, पढ़ना, ऑडियो बुक्स, हाँ सुनते हैं बैठ के। बुक्स नहीं बिक रही हैं, किंडल पे आ रहा है सब, बुक्स नहीं बिक रही हैं,
लेकिन भाई बुक को पकड़ के, जैसे बोलते हो ना स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट मैंने दी तो उसको पीडीएफ में पढ़ने में मजा नहीं है जब तक वो हाथ में नहीं होगी, पेंसिल नहीं होगी, उसमें तुम अंडरलाइन नहीं करोगे, इसमें ये वेरिएशन है, इसमें ये मॉड्यूलेशन है, इसमें ये भाव है, ये फलाना ढिमकाना, मजा ही नहीं आएगा करने में यार। एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं है, एडवांसमेंट गिव्स यू ऑप्शंस टू एक्सप्लोर सेम थिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप डिपेंडेंट हो जा रहे हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो एक बेसिक टेक्निक थी आप उसको चीर के फेंक दोगे, नहीं अब तो इसका यूज ही नहीं रह गया। वो काहे के लिए थे, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है ना। अब आप भले पीडीएफ में पढ़ रहे हो, आप स्क्रीन में पढ़ रहे हो, बट कागज़ था, कागज़ पे लिखते थे, लिखने से आपका एक आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते थे जब आप लिख रहे होते थे। ठीक है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा रीड नहीं, मैंने बस दो पन्ने भी नहीं, एक चैप्टर पढ़ा था मानव फॉल की जो बुक थी, बहुत दूर कितना है। तो मैंने जब पीडीएफ में ऐसे पढ़ लिया उसको, तो मैंने पहला चैप्टर पढ़ लिया ऐसे ही। जब मैंने उसको किताब से पढ़ा तो उसकी 2 लाइन थी कि जीवन, अब मुझे ये लगा कि ये जीवन का कैरेक्टर नहीं है, इससे मानव कौल कुछ कह रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है और व्यक्तित्व की बात कर रहा है। जैसे इल्हाम में उसने भगवान नाम क्यों रखा, क्योंकि वो बताना चाहता है कि जैसे भगवान शायद सबको सुन सकते हैं, शायद वो चीज़ है, वैसे ही वो भिखारी को भी सुन सकते हैं और आम लोग नहीं सुन सकते हैं। करेक्ट। पर उसमें ऐसा कहता है कि वही जो हो रहा है कि अब मेरा सच, मुझे पता है कि सच ये है, पर मुझे सच के इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सच की उस तरफ रहा तो जो और लोग हैं मुझे नहीं पहचान पाएंगे, तो मुझे सच की इस तरफ आना पड़ेगा। गहरा लिख रहे हैं। अब जैसे एक्टिंग में आते हैं लोग, थिएटर करने आते हैं, सब पता है क्या करेंगे, तुरंत इंटरनेट पे सर्च करेंगे एन एक्टर प्रिपेयर्स, स्तानिस्लावस्की, सैनफर्ड माइजनर, एरिक, आज तो मैं बोलूँगा, एरिक मॉरिस, ये वो, ली स्ट्रासबर्ग, स्टेला एडलर, ये फलाना ढिमकाना सब पढ़ते हैं, पढ़ो, बुराई नहीं है। आप उन्हीं को आधार बना के आधार नहीं, आप उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हो कि मैं एग्जैक्टली वही अप्रोच करूंगा। एक्सपीरियंस द पॉइंट इज दैट आप उसको देखो और अपना करो। और अच्छा, जब उन बुक्स पे जाएंगे, हमारे यहाँ का नाट्य शास्त्र क्यों भूल जाते हो यार? ऑब्जर्वेशन, एनालाइजेशन, अडैप्टेशन, ये सब साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। और उनकी बुक्स में तो उन्होंने ये नहीं बोला, जो फॉरेन राइटर्स हैं, कि दिस इज द ओनली अप्रोच फॉर एक्टिंग, उन्होंने दिस इज माय अप्रोच फॉर एक्टिंग, यू शुड डेवलप योर्स। हाँ, लेकिन नाट्यशास्त्र की अगर मैं बात करूं, उसमें यार लिखा है, पहली बार रस का जो जिक्र हुआ उसमें हुआ, 8 रस का जिक्र किया गया पहली बार, अभिनय के 4 अंग, वाचिक, आंगिक, सात्विक, आहार, उसमें जिक्र हुआ। कितने सिंपल मैनर में समझा दिया गया कि अभिनय के 4 प्रकार हैं, या तो तुम गले से करोगे अभिनय, या बॉडी से करोगे, या भावों के साथ मन से करोगे, या अपने कॉस्ट्यूम से करोगे। अब उधर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, ये टेक्निक वो टेक्निक, सिंपल है यार, अपना योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, नाटक को पढ़ो, जो भारतीय अच्छे नाटक लिखे गए हैं भारत के, उन्हें पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, फोक थिएटर समझो इंडिया का, क्योंकि हमारा क्लाइमेट, हमारा आसपास का एरिया वैसा है, तो हमें उस प्रकार से रहना पड़ेगा। हम रशिया के टाइप की एक्टिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, बॉडी हिलती नहीं है, गर्दन हिलती है, हम वो नहीं कर सकते, हमारा अपना क्लाइमेट है, हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपनी मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं, स्टडी सबको करें सब, क्योंकि सोर्स ऑफ नॉलेज जितना आप लोगे तो आप अपना बेस बोले या फिर अपना जो एक पर्सपेक्टिव है ना, आप उसको शार्प, स्टडी सबको करो, फॉलो मत करो, पर फॉलो अंधा फॉलो, हाँ, ब्लाइंड फॉलो मत, अंधा फॉलो, यही फॉलो करना खराब है, सुपरस्टिशन नहीं। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेथड एक्टिंग वर्ड अभी पिछले 5, 6, 7 साल में बहुत उठा, मेथड एक्टर। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेथड एक्टिंग का मतलब होता है कि हर एक्टर का अपना एक होता है मेथड, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो सैनफर्ड माइजनर, स्तानिस्लावस्की का अपना था मेथड, हमारा अपना हो सकता है। रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करते हैं लोग, तो रियलिस्टिक एक्टिंग का मतलब ये थोड़ी कि जैसे आप नॉर्मली हो वही दिखाना है। रियलिस्टिक एक्टिंग का मतलब होता है आप जो भी दिखाओ, चाहे वो झूठ है, उसको इतना कन्विक्शन से दिखाओ कि वो रियल लगे, दैट इज रियलिस्टिक एक्टिंग। और कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में इसके लिए चैलेंजेस भी हैं, जैसे जो मंटो का एक, मुझे कहते हैं बहुत, मुझे नाम नहीं याद है उसका, बट उसमें एक वैश्या की दिखाई गई थी उसमें, तो खोल दो की बात कर रहे हो क्या? हाँ, खोल दो नाटक की बात कर रहे हो। मैंने पढ़ा था काली सलवार, मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये चीज देखी कि उसमें वैश्या बात करी अपने बारे में, तो बता रही है कि ये मेरा पति था, मैंने शादी करी और ये मुझे यहाँ पे लाया, ये। और अगर कोई उसको आज करे तो उसके दिमाग में चलना कि ये कितनी बेवकूफ है, इसके साथ तो ये सब, पर उसे वो दिखाना है वहाँ पे कि नहीं,
मैं इतना कन्विंस हूँ अपने पति से, और मतलब उस कन्विक्शन के साथ दिखाना है कि हम लोग उसमें हो जाए कि हाँ वैश्या जो कह रही है जो है वो सत्य है और उसकी लाइफस्टाइल ही वही है। और हम लोग कहीं ना कहीं कि तो बेवकूफ़ है, समझ को नहीं पा रही है कि वो उसका यूज़ कर रहा है या कुछ कर रहा है, पर नहीं, उसको उसके कन्विक्शन से दिखाना है। जैसे एक चीज़ आपने जो बोली ना, जो नए एक्टर्स आते हैं और फिर जो अप्रोच होती है, एक मुझे अभी ये लगता है आज जो माहौल चल रहा है, एक्टिंग एज अ मतलब थिएटर एज अ स्कूल तो देखा जाता है, तो अप्रोच भी वही आती है ना, कि जैसे आज भी लोगों को हम देखते हैं कि जो लोग फिल्म्स कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो थिएटर के लिए टाइम निकाल करके थिएटर में अपनी लर्निंग प्लस थिएटर करने का जो नशा है, जो लाइव परफॉर्मेंस का जो नशा है, जो मैजिक है उसको बरकरार रखने के लिए अभी भी कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। और अभी इस समय तो बहुत अच्छे स्टेज पे हम लोग, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस अच्छी हो रही हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं थिएटर के यार। तो बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में इसको इंक्लूड करना, जिससे कि जहाँ से न्यू बन रही है ना, वही आज की ऑडियंस, वही कल की ऑडियंस होगी और वही कल के परफॉर्मर्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोहेसिवनेस होनी चाहिए बिल्कुल। और जैसे कि अब जो नए लोग जो आते हैं उनको जाना, फिल्मों में जाना कोई खराब चीज नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। आप और अच्छा काम करना, अच्छा काम करोगे तो और अच्छी चीज है। थिएटर में आए हो तो उसको एज एन इंस्टीट्यूशन बस मत देखो, उसको एज एन आर्ट देखो कि जो काम हमें ये यहाँ करना है वैसा ही कुछ सिमिलर काम हमें वहाँ पे भी करना है। ये बहुत बड़ा इन्होंने वो रखा ना बना के बेचने के लिए, ये थिएटर एक्टिंग इज डिफरेंट एंड कैमरा एक्टिंग इज डिफरेंट। वो तो कैमरा एक्टिंग तो डिफरेंट कैसे, सिमिलर है। थोड़ा सा टेक्निक में फर्क आ जाता है कि भाई जब पास का शॉट लग रहा है तो भाई थोड़ा सा आवाज को लो कर लो, लेकिन आजकल आप देखोगे ना तो अगर आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हो कोई शॉट की वजह से ना, तो आप उनको दिखा भी नहीं रहे हो। ठीक है, एक्टिंग है, इमोशंस हर जगह हो रहे हैं। यू आर डूइंग लाउड एक्टिंग, प्लीज बी सटल। व्हाई सटल? मेरा कैरेक्टर ही वही है जो लाउड है। मैं बात ही ऐसे कर रहा हूँ। अभी किसी व्यक्ति को शिखर मिश्रा का रोल करना है किसी फिल्म में, उसे ये करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। वहां पर अगर वो बंदा बोलेगा नो प्लीज डू सटल, जाओ जाके अपने अंग्रेजी किताब जाके कहीं और, हर चीज को सटल मान लिया, सटल वही उनको लगता है वही रियलिस्टिक है। हाँ, क्यों रीजनिंग क्या है? क्यों वो कहते नहीं इतना करो? अरे भाई शिखर मिश्रा यूं करता है, मैं क्या करूं उसके लिए? मुझे अगर उसे दिखाना है तो करना पड़ेगा। तो ये बेचने का बस है तरीका कि कैमरा एक्टिंग में हम 1.5 लाख लेंगे और थिएटर एक्टिंग में हम 2,000 लेंगे, 2,500 लेंगे, 3,000। भाई मेहनत उतनी लग रही, थिएटर में ज्यादा लग रही मेहनत, मतलब उस सेंस में कि लाइव करना है भाई, जूते पड़ सकते हैं लाइव में अगर अच्छा नहीं हुआ तो। गोली और फिर अगर थिएटर को बढ़ाना है ना, तो मैं बोलूँगा एक चीज़ करनी चाहिए जो एक्टर्स में एक और कमी है। एक शो करते हैं, हो गया हमारा, अब दूसरा कोई उठाते हैं नाटक। एक शो के यार भतेरों करो यार, मतलब एक नाटक के भतेरों शो करो। हर बार उस किरदार के अंदर आप कुछ नया जान पाओगे और अपने आप को नया समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ रुक रही है। एक नाटक के मैंने 25-25, 30-30 शो करे, तब जाके मुझे लगा कि आखिरी वाले शो में कुछ निकला, और तब नाटक की अहमियत लोगों को समझ में आएगी, और तब एक्टर्स का भी फायदा होगा, टीम का भी फायदा होगा। जब बार बार होगा ना नाटक, तो भाई जो कुछ पैसा आएगा उनको भी मिलेगा। नाटक बार बार करना ना, एक तरीके से इसको ऐसे समझें, लिटरेचर में हम लोग ने कई बार सुनाई पड़ता है कि कमेंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे या पर्टिकुलर कहानी पे या पर्टिकुलर ग्रंथ पे, स्क्रिप्ट कमेंट्स लेके आते हैं, जिसको कि टीकाएं बोलते हैं। टीकाएं इंटरप्रिटेशंस होती हैं उस व्यक्ति की जो रीडर था, आज वो एक नरेटर की तरह चीज़ों को बता रहा है। जस्ट लाइक दैट, एक लेखक ने या एक नाटककार ने एक नाटक को बनाया, कहानी को लिखा। हर बार जो नाटक कर रहा है, मंचन कर रहा है, वो उसकी एक तरीके से टीका प्रस्तुत कर रहा है लोगों तक। ठीक है, जो ओरिजिनलिटी है वो उस ऑथर के दिमाग में है जिसने उस चीज़ को लिखा था। हो सकता है टाइम के साथ उस ऑथर का भी इंटरप्रिटेशन चेंज हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन यार। आप जो इंटरप्रेट करके ऑडियंस को दिखाओगे ना, ऑडियंस वही रस लेके जाएगी। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि 25 की बात कर लें, सन 2025 की, जब ब्रह्मात्म में शिखर ने किया कुछ अलग साइकी दिखी, जब ब्रह्मात्म में राघव ने किया कुछ अलग साइकी दिखाई पड़ी, जब सूफी शिखर ने किया साइकी डिफरेंट थी। ठीक है, मयंक कर रहा है, उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है सामने। ऑडियंस को हर बार कुछ नया मिलता है और एक्टर को हर बार कुछ मिलता है कि मैंने अच्छा ये एक्सप्लोर किया, ये एक अनछुआ पहलू रह गया था जो कि शायद मैं पिछली बार नहीं एक्सपीरियंस कर पाया था, इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया। तो हर बार आप कुछ नया सीख रहे हो, जब नया सीख रहे हो, प्रोसेस में
रहना पड़ेगा, प्रोसेस से बाहर नहीं आना। जैसे अप्रोच ही होती है ना, जैसे एक शो किया उसके बाद लगता है कि अब यार ये कर लिया मैंने, इससे हट के कुछ और नया करता हूँ, मैं एक्टर किस बात का हूँ, मैं हर बार नया किरदार करूंगा तभी तो मैं एक्टर हूँ। नहीं, तुम एक में कुछ करो ना, एक में और कुछ नया करो तो मजा आएगा। डिटेलिंग तो वो है, डिटेलिंग इतना डिटेल में जा रहे हो, सब बातें करते कि ये करो वो करो। एज एन ऑडियंस भी अगर आप कोई एक प्ले देखते हो उसको दोबारा देखने जाओ, हाँ तो बिल्कुल, तो कानपुर की ऑडियंस से बड़ी दिक्कत है ये। हमने पार्क करा वापस से, तो पहले की ऑडियंस हम तो देख चुके हैं पार्क, अरे कुछ नया मिलेगा इस बार। अरे मुझे मेन चीज़ क्या लगी कि पहले बार मैंने तो मैं डायलॉग्स पे फोकस करा, जो हो रहा देखा, मेन चीज़ मुझे ये लगी कि जब इल्हाम में भगवान दास और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं तो एकदम से लोग कहीं दूर देखते हैं और दोनों साइलेंट और पॉज। वो जो एक्टिंग थी वो कैसे करना, क्या आप हिल नहीं सकते हो, आप बस वहीं पे हो और आपको वही इमोशन बरकरार रखना है, आपको वही आपके चेहरे पे दिखना चाहिए बिना हिले, जब तक लाइट्स ऑफ नहीं हो रही आप वैसे ही रहो। वही तो मोमेंट है, जी गए, जीना जरूरी है, हमने जीना बंद कर दिया। अगर आपने तुरंत अपने आप को डिटैच किया ना कैरेक्टर से, तो स्क्रिप्ट ऑडियंस हो जाएगी, स्टोरी खत्म, ऑडियंस डिटैच हो जाएगी। एक माइन्यूट सी मिस्टेक होती है ना म्यूजिक तक की, तो ऑडियंस डिटैच हो जाती है। और वो हुआ था, वो पार्क अभी हम लोगों ने जब किया था थोड़ा सा हुआ था, तो पार्क में हुआ क्या कि एक म्यूजिक फाइल चल रही थी, लास्ट में जो गाना हम लोगों ने लगाया था वो हल्का जाके खत्म हुआ और मुझे और थोड़ा सा डिले हो गया था प्ले टाइम, मुझे उसको फिर से रिपीट में करना पड़ा। वो क्या था, नोट अलग अलग हो रहे थे और नोट चेंज हो रहे थे, तो मुझे नोट अगर पीछे लेना पड़ा तो एकदम से ऐसे करके आवाज़ आई। ऑडियंस के पहले मैंने नोटिस किया, ऑडियंस क्लैप कर रही थी, फिर ऑडियंस को लगा कि एकदम से डिटैच हुआ, फिर क्लैप करने लगी, लेकिन वो हल्का सा डिटैचमेंट आया था। ठीक है, एक्टर्स ने चीज़ों को संभाल लिया, पर डिटैचमेंट आ जाता है अगर आपका म्यूजिक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर से मिस हो गया, कुछ भी मिस, एक्टर की इमोशन कितनी एक्सचेंज हो रही है। आप ये तो देखो, इस बात से एनर्जीज कितनी, आपने कुछ नोटिस किया, ऑडियंस कितना फील कर रही है, कितना एज पे है कि एनर्जीज को फील कर रही है जो स्टेज से आ रही है, और तभी वो रिएक्ट कर रही है इतनी जल्दी। आपके जो को एक्टर्स हैं उनसे भी तो एनर्जी, जैसे मैंने नुक्कड़ किया तो मैं प्रोटैगनिस्ट था, तो मुझे ये चीज लगी कि जितने भी मेरे पहले जो एक्टिंग कर रहे थे सब अपने डायलॉग्स में कुछ ऐड कर रहे हैं और वो हो रहा है उनसे, वो कुछ कर नहीं रहे, वो कर रहे हैं। जब मेरा मेन डायलॉग आया और मैंने बोला तो वो पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं याद 1-2 मिनट क्या हुआ, पर उतनी जितना मैंने रिहर्सल करी थी उतना मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी जितना मैंने वहां पे परफॉर्म कर दिया। हो जाता, वो स्टेज का अपना मैजिक है यार, वो यहीं पर है वो। मुझे ये इन्होंने बोला ना कि एक्टर इवॉल्व हो रहा होता है, वहां पर इवॉल्व कैसे, कितना इवॉल्व हुआ वो दिखाई पड़ जाता है कि जो प्लॉट है ना उसको उसने एब्जॉर्व कर लिया, अब जो निकल रहा है वो इम्प्रॉम्प्टू बोलो, चाहे उसको उस टाइम का क्रिएशन बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो निकलता, वो बहता है, संगीत बहता है ना इंसान का, ऐसे कला बह रही होती है। और थिएटर में एक और चीज होती है कि आपको विश्वास होता है अपने को एक्टर पे कि भाई ये भी है, ये भी संभालेगा। जैसे हर बार हम लोग घोर कलयुग करते कुछ अलग उसमें होता है, विश्वास करना भी पड़ता है, विश्वास करना भी पड़ता है, वो बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। अभी जैसे बैठ के बतिया रहे हैं, आज से 6 महीने पहले सब अलग अलग थे, कोई नहीं जानता था, एक दूसरे को जानते ही नहीं, कहाँ कौन अमित, कौन हर्षित, कौन ये कौन, कुछ नहीं पता था। देखो आज 6 महीने मैं जानता था, इंस्टाग्राम पे देख लिया था मैंने। नहीं, हमने 3-4 महीने हुए, लेकिन 3-4 महीने रेगुलर साथ रहे, रेगुलर काम करा, अप्स एंड डाउन्स देखे। थिएटर में ये मजा है, जुड़ाव। वहां पर एक फिल्म खत्म होती है ना, पूरा क्रू हट जाता है। वर्कशॉप करने का ये फायदा है, रोज उन एक्टर से मिलना। तो एक चीज और बोलूंगा, लोगों को इन्वेस्टमेंट को लेकर दिमाग में आता है, हर बार हर चीज को मॉनिटरी से देखते हो, देखना लाजमी भी है आज के टाइम में, क्योंकि भैया सीधी बात है, पैसा नहीं होगा तो इंसान खाएगा। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा और एक कदम पीछे हटा के देखेंगे ना, उनको ये दिखेगा कि आर्ट की लर्निंग में वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो एक बहुत ही माइक्रो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो कि उनको आगे चल करके जो मैक्रो इन्वेस्टमेंट हो सकता है उनकी लाइफ में, किसी डिप्रेसिव स्टेट में घुसने का और वहां से बाहर निकलने का, जिसमें कि पिल्स लगेंगी, जिसमें कि थेरेपी लगेगी, जिसमें ना जाने क्या क्या लगेगा, आप किस कंडीशन पहुंचोगे आपको नहीं पता, लेकिन आपने पहले वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट कर दिया अपनी डेली लाइफ में, कुछ लर्निंग में, स्पेशली आर्ट की लर्निंग में, जहाँ पर आप अपने को फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने को दिल खोल करके बोल पा रहे हो, वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट आपके हो सकता है आगे चल के वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट से आपको बचा ले। वो बचा लेगा तो एकदम से जेब पे भार आने वाला है ना, वो भार नहीं है, वो छोटा इन्वेस्टमेंट आपको समझो एक तरीके से आपकी छोटी छोटी जमा SIP है एक तरीके से, जो आपको बड़े रिस्क से बचा रही है। अप्रोच भी चेंज हो जाती है लाइफ में,
अप्रोच भी बदल जाती है, माइंडसेट बदल जाता है, Fact. कैसे जीना है, कैसे कोई काम करना है, चाहे आप बिजनेस करो चाहे आप जॉब करो, बहुत फर्क पड़ता है। पड़े पेड़ पे अप्रोच बदल गई, अप्रोच बदल गई, बिस्तर नीचे ही पेड़ ही पे सो जाएंगे। स्ट्रगल जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जब मैं पहले दिन आया तो मुझे क्या अटैक किया, जब भैया ने बोला था पहले दिन आया, पहले दिन कैसे आ गए? लांबा जी आधे लांबा जी है ना, करिए। तो भैया ने मुझसे कहा कि मैं सबसे खुश आदमी हूँ। हाँ, थिएटर में मैं सबसे खुश रहता हूँ, जब मैं मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। तो मुझे बस ये लगा कि मुझे ये मतलब बनना है, ये बनना, ये कैसे हो रहा है, ये मेरे को चाहिए। ये वाला मिला के देते, कौन सी ड्रिंक देते? एक कचरा ये जो मजा है, ये मैं सबको देना, ये मैं सुनना लेना चाहता हूँ। ये हाँ मैं देना चाहता हूँ। तुम चलो भैया पैकअप करें, थिएटर की सवाल को समाप्त करते हैं। पैकअप भैया, पैकअप विद थिएटर वाला शिखर। 3 2 1 करेंगे, 3 2 1 करेंगे, 3 2 1 करेंगे, 3 2 1 करेंगे। स्कूल आर्ट 3 3 2 1 स्कूल आर्ट।